ये देख लेते हैं। ये जैसा कि आज हमने 2 कंटेंट बनाए और ये कानपुर देहात का मूसा नगर बोलते हैं। ये मूसा नगर कस्बा है और ये जो गांव है ये मूसा नगर बांगर बोलते हैं। ये मूसा नगर बांगर है और यहाँ पर हम ये दिखाना चाहते हैं आप लोगों को, ये मंदिर है, ये शिव मंदिर है, ये भगवान भोले बाबा का, भोलेनाथ का मंदिर है। और इसका जब हम हाइट देखते हैं यानी कि गुम्बद देखते हैं तो ये नागर शैली का मंदिर हमें प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि ये नागर शैली का मंदिर है। इसकी जो आमलक के ऊपर का जो हिस्सा है, ये जो कलश स्थापित करने का जो देख रहे हैं, जो कलश स्थापित होता है उसके ऊपर ये फ्लैग लगाने का, झंडे लगाने का है। ये नागर शैली के मंदिरों में जो सब डिवीजन होती है वल्लभी शैली, तो वल्लभ शैली का ये इसका हाइट है। और ये इसका जो कार्बन डाटा है, ऐसे हम प्राय अपने वीडियो में कहा करते हैं कि जब भी हम ऐसे पुराने मंदिरों का, पुराने धरोहर का स्टडी करते हैं तो सरकारों में बैठने वाले जो लोग हैं, जो सिस्टम में बैठने वाले जो लोग हैं, जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, उनके लिए ये आता है कि ये जो दिखाइए जरा भैया, वहीं से पास से ही बस ये जो ब्रिक है ये प्रतीत होता है कि इसका अगर कार्बन डेटा और उसमें जो मसाला लगा हुआ है, जो चूने का जो प्रतीत हो रहा है, तो उसमें पहले तो आप अपना परिचय दीजिए भैया। क्या शुभ नाम आपका? मैं हूँ सुनील तिवारी, इस मंदिर का सुनील तिवारी हूँ, इस मंदिर का पुजारी हूँ मैं। अच्छा, आप पूजा पाठ करते हैं यहाँ पे? हाँ, मैं करता हूँ यहाँ पे तो पूजा पाठ। क्या सुनते आए हैं, कितना पुराना मंदिर है ये? इसका हमारे बाबा और जो चाचा लोग या पापा लोग हैं तो वो लोग तो यही बताते रहे पुरानों से। इसका बताने वाला नहीं, माता मुक्तेश्वरी मंदिर है और बालाजी इसको बता सकते हैं लोग कब बना, कैसे बना, पर यहाँ के बताने में भी मतलब बताने वाले लोग नहीं कब बनाई है, कितना प्राचीन मंदिर, कितना प्राचीन है। ये है बस। ये देख लेते हैं, ये भोले बाबा की, ये भोले बाबा यहाँ पर स्थापित हैं। ये स्वयंभू है, बहुत प्राचीन है ये। जरा घंटी बजाइए जरा। और इसमें जो घंटे का जो गुंजन होता है तो रिदम जो आता है वो ओम का उच्चारण होता है। बजाइए, फिर से बजाइए एक बार। तो इस तरह से आपने सुना कि जो घंटी जो बजाई जाती है, जो घंटे को पुश किया जाता है, बजता है, तो उसमें ओम और ओम का उच्चारण होता हुआ प्रतीत होता है। और ये छत दिखाइए, ये छत जो है ये डॉट छत है और ये प्राचीनतम मंदिरों में से एक है जो कि हमारे आपके सबके गांव में प्रायः पाए जाते हैं। और ये मूसा नगर का वो गांव है। ले चलिए भैया जरा ऊपर गुंबद में। यहाँ पर हाँ, अष्ट धातु की मूर्तियां हुआ करती थी पहले। अच्छा। तो वहाँ पर एक गांव के ही कुछ लोग हैं मुसलमान द्वारा, मतलब यहाँ पर वो किया गया है कि चोरी हुई थी अष्ट धातु की मूर्तियां, जो बाद में उनके घर से बरामद भी हुई हैं। उसके बाद वो मूर्तियां जो थाने में बंद हैं इस टाइम थाने में, क्योंकि खंडित हो चुकी थी, किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, इस हिसाब से थी। 7 मूर्तियां थी, 7 में 3 मिली हैं। अच्छा। तो वो चोरी यहाँ पर हुई थी कुछ दिन पहले, मतलब हो गए उसके करीब 15-16 साल हो गए। अच्छा। हाँ, तो बाद में 5-7-8 साल पहले मिली भी थी वापस, तो थाने पे जमा है वो। उसके बाद से मंदिर का पूरा हाल है, जो हम ही लोगों के जैसे उम्र के लड़के जो हैं तो अपने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर ये कर रहे हैं। और हर शनिवार को यहाँ पर सुंदरकांड का काम भी होता है। अच्छा। और उसके बाद क्या नाम, रोज सुबह शाम आरती होती है। और क्या नाम, जैसे सभी लोग जितने भी लोग त्योहार पे आते हैं, हम लोग जैसे जन्माष्टमी है, दीपावली में है, जैसे अब 22 तारीख को श्री राम जन्मभूमि में हो रहा है कि राम भगवान हमारे विराजमान होंगे, हमको बहुत खुशी है इस बात की। तो इसी विषय में हम लोग भी यहाँ पर एक बहुत भव्य कार्यक्रम करना चाह रहे हैं। अभी हमारी सोच है, भगवान की इच्छा हो जाए, क्योंकि इसमें दीपदान का कार्यक्रम करना चाह रहे हैं। और उसी के साथ साथ हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो और भी एक काम, जैसे दीवार आगे गिरी हुई है और ये थोड़ा जैसे ये पैकरमा मार्ग हमारा जो है, ये पैकरमा मार्ग बंद है, तो ये हम लोग दोबारा से उसी पैसे से थोड़ा चंदा करके पूरे गांव में उसको भी चालू करा दें और हमारी पुरानी विरासत जो है फिर एक दफे बीच गांव का मंदिर है दोबारा से चमकने लगे। ये हमारी सोच है। कितने मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर कितने हैं यहाँ पे? आपको जैसा ये मंदिर है सेम इसी टाइप का मंदिर आपको एक आगे गांव में जब जाएंगे तो एक मंदिर और मिलेगा आपको, वो भी शंकर जी का मंदिर है। यहाँ पर 3 चीजें, हनुमान जी बगल में, इस तरफ आपको विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान और राधा रानी मिलेंगी। और वहां पर जो मंदिर है सिर्फ एक है, सिर्फ भोले बाबा का मंदिर। और सेम देखने में आपको ऐसे ही लगेगा वही मंदिर, इतनी पुरानी, उसमें भी जो कुछ भी यहाँ है वही सब। यहाँ मंदिर बहुतायत है, यहाँ बहुत सारे मंदिर है यहाँ पर। यहाँ कम से कम आपको हमारे गाँव में 20-25 कुएं और 20-25 मंदिर इसी टाइप में आपको मिल जाएंगे। चलिए जरा छत में दिखाइए, गुंबद है। तो इसमें एक चीज बहुत ही उल्लेखनीय है, ये मूसा नगर, जैसा कि हमने बताया मूसा नगर ये गांव पड़ता है, ये मूसा नगर बोलते हैं।
और मूसानगर बांगर गांव है ये, और यहाँ पर धीरे से आइएगा भैया, राजा बली का जो अभी दूसरे कंटेंट में, इसके ठीक पहले वाली वीडियो में हमने बताया, राजा बली का महल था, उनकी राजधानी थी, और जिससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर जो मंदिरों की जो बाहुलता है, उससे ये प्रतीत होता है कि ये एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थल के रूप में एक जमाने में, एक समय में ये बहुत ही विकसित जगह थी। संस्कृति के दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, ये हम अभी गुंबद को दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, और इसमें महत्वपूर्ण चीज ये आ जाती है कि ये जो गुंबद है, ये देख लेते हैं, ये गर्भगृह के ऊपर का जो हिस्सा होता है, इसमें ये देखते हैं कि ये जरा जूम कीजिएगा भैया, आमलक के ऊपर का जो कलश का जो भाग है, इसमें ये देखते हैं कि चूने और जो गुड़ और जो विभिन्न प्रकार से जो मसालों का प्रयोग होता था, उससे ये बना हुआ जो मसाला है, उससे वो जोड़ा गया है। और ये स्टिका का प्रयोग हुआ इसमें, ईंट का है प्रयोग इसमें, हाँ अंदर है, अंदर स्टिका का प्रयोग है। लाइट लगी इसमें। इधर से जाते हैं, हाँ, अच्छा यहाँ से जा सकते हैं, बचा के आइएगा भैया। तो ये देख लेते हैं, ये बहुत ही प्राचीन मंदिरों में से है, और ये इसका यदि कार्बन डाटा जो है, कार्बन डेटा, इनके कार्बन डेटा का यदि अध्ययन किया जाएगा तो भारतीय पुरातत्व विभाग और प्रमुख रूप से सरकारों का ये परम दायित्व है कि ऐसे मंदिरों के जीर्णोद्धार के बारे में, और ऐसे जो हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर हैं, उनको कैसे पुनर्जीवित किया जाए, इसके बारे में सिस्टम में बैठे हुए जो माननीय हैं, जो सरकारों में बैठने वाले लोग हैं, उनके लिए सोचने का, ये उनके लिए ये विषय, उनके विषय की बात आती है। अब एक चीज ये देखते हैं कि ये जो डिजाइन है, ये देखते हैं, ये शिखर, ये जो हाइट है, यानी कि गुंबद के ठीक नीचे का जो आमलक जहां से स्टार्ट होता है, आमलक के ठीक नीचे का ये देख लेते हैं कि ये जो त्रिशूल की आकृति हमें नजर आ रही है, और जिसमें से ये कुछ पॉइंट हैं, तो और ये कुछ कमल का आकृति जो है, ये इससे ये साबित होता है कि ऐसे मंदिरों का निर्माण जो है, ये 8वीं सदी के बाद में जो चंदेल वंश के राजा थे, तो उन्होंने, थोड़ा सा पीछे चलिए भैया, चंदेल वंश के राजाओं ने ऐसे मंदिरों का पुनरुद्धार कराया और जीर्णोद्धार कराया। और इस तरह से ये देखते हैं कि ये जो मसाला जो बना, इसका यदि कार्बन डेटा, यदि इसका अध्ययन किया जाएगा, तो उससे ये साबित होता है कि ये स्टुका से निर्मित, यानी कि ईंट से निर्मित जो इस तरह के जो स्मारक होते हैं, इधर ले चलिए भैया, जो मंदिर होते हैं, ये परिक्रमा का है, इस तरह के जो मंदिर होते हैं, उनका निर्माण जो है वो गुप्त काल में ऐसे मंदिरों और मठों का निर्माण किया गया था उत्तर भारत में प्रमुख रूप से, यानी अफगानिस्तान से लेकर के और पाकिस्तान से लेकर के पूरा उत्तर का जो नजारा है, तो उत्तर भारत में ऐसे मंदिरों का निर्माण होता था, जो कि नागर शैली के मंदिर कहे जाते हैं। और इसका जो हाइट है, अभी हम पुनः बता रहे हैं कि जो नागर शैली की सब डिवीजन होती है वल्लभी शैली, उसमें जो हाइट है वो वल्लभी शैली की ये हमें प्रतीत हो रही है। ये आप लोगों को क्या लगता है, ये आप लोग हमें प्रेषित करें, कमेंट में जरूर आए, और कि आप लोगों को क्या लग रहा है, फंक्शना है कि वल्लभी है या जो भी चीज हो, ये आप लोग हमें हमारा मार्गदर्शन करें। और ये देखते हैं कि इधर आइए भैया साइड में, कि इस तरह के जो मंदिरों का निर्माण हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम अपने जो इस तरह के जो कंटेंट होते हैं उनमें हम बखान करते हैं, वर्णन इसलिए करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जब ऐसे मंदिरों का निर्माण हुआ, हालांकि वो जो सिविलाइजेशन थी वो नष्ट और पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई, उसमें जो अवशेष मिले, यानी कि मठों के या जो भी पुराने अवशेष मिले, उसमें उनका विकास जो है वो गुप्त वंश में हुआ, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल आता 320 ईसा पूर्व, वहां से शुरू होता है, और 6वीं 8वीं शताब्दी तक ऐसे मंदिरों का जो निर्माण था, पुनर्निर्माण था, ये जो मरम्मतीकरण था, वो 8वीं सदी से प्रारंभ होता है। तो अब ये सवाल आता है कि हम यदि अपनी संस्कृति से, अपने आध्यात्म से, यदि अपने इतिहास से बखूबी परिचित नहीं होंगे, तो हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को ये कैसे बताएंगे कि हमारी संस्कृति कितनी विकसित और समृद्ध थी। तो आप लोग ऐसी समृद्धि, ऐसी विकसित, ऐसी प्रगतिशील संस्कृति के बारे में जो हमारी है हम लोगों की, उसके बारे में क्या विचार करते हैं। और ऐसे पुराने, इधर ले चलिए भैया,
ऐसे पुराने पुराने जो स्मारक हैं, पुराने मंदिर हैं, पुरानी जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र हैं, उनके बारे में आप लोग क्या विचार करते हैं, ये हमें जरूर लिखिए। और इसी के साथ ये कानपुर देहात के मूसा नगर से जय हिंद। क्या हुआ?